हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, स्वागत है सभी का। तो डियर लर्नर्स, 21 दिसंबर, जी हाँ 21 दिसंबर, जितने भी स्टूडेंट्स कॉमर्स यूपीएलटी ग्रेड कॉमर्स के टीचर बनने की चाहत रख रहे हैं, उन सभी का एग्जाम 21 दिसंबर को होना है। और अब आपके पास बचे हैं वो अंतिम 20 दिन, जिसमें आपको अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है। जी हाँ, ये क्योंकि देखो, आपने आज तक जो भी पढ़ाई करी है वो एक तरफ, और अभी इन एक महीने में या इस 20 दिन में जो आप तैयारी करोगे वो एक तरफ, क्योंकि अंतिम दिनों में की हुई तैयारी ही आपको आपके मुकाम तक, आपके रिजल्ट तक लेकर जाएगी। ये अंतिम 20 दिन ही तय करेंगे कि आपका सिलेक्शन आप कितना सुनिश्चित यहां पर कर पा रहे हैं। और इन 20 दिनों में आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, कोई कसर आपको यहाँ पर नहीं छोड़नी है। जितना मैक्सिमम टाइम आप यहाँ पर अपनी तैयारी को दे सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं, उतना मैक्सिमम दीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो वर्किंग होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो नॉन वर्किंग है, कुछ स्टूडेंट्स हाउस वाइफ भी होंगी, है ना, कि भैया ये हमारे पास एक तरीके से हाउस होल्ड की काम रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि भैया वो भी हमें करना है। तो उन सभी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम को मैनेज करना है। जितना मैक्सिमम आप टाइम दे सकते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, क्योंकि ये 20 दिन ही आपके आने वाले 25 से 30 साल की जो रूपरेखा है उसको बदल कर रख सकते हैं। कि आने वाले 25 से 30 साल आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एक सिक्योरिटी के रूप में फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आपको, गवर्नमेंट जॉब जो है वो आपको एक सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करती है ना। या फिर आप थोड़ा सा सिक्योर नहीं होंगे। ये आपके इन 20 दिनों पर ही, आपके इस महीने भर की, इस 20 दिनों की तैयारी पर ही डिपेंड करता है। तो इन 20 दिनों में आपको अपनी तैयारी यहाँ पर कैसे करनी है, जितने ज़्यादा हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यूपीएलटी ग्रेड के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएलटी ग्रेड का 2018 में आपका एग्जाम हुआ था, उसको कीजिए। और साथ ही साथ मैं यहां पर बताऊं, यूपीएलटी ग्रेड के साथ साथ, ठीक है, यूपीएलटी ग्रेड के साथ साथ आप यूपी टीजीटी, क्योंकि यूपीएलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी दोनों का जो सिलेबस है वो आपका क्या है, सेम। ठीक है, इन दोनों का ही जो सिलेबस है वो क्या है, आपका यहाँ पर सेम है। तो आप यूपी टीजीटी और यूपीएलटी ग्रेड दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, आपको एक आइडिया हो जाता है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि पहले क्वेश्चंस का क्या लेवल था, किन टॉपिक से आपसे वो क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से चैप्टर्स थे, और उन चैप्टर्स में भी कौन कौन से वो टॉपिक्स थे जहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछे। क्योंकि सारे टॉपिक या सारे चैप्टर ना सही, लेकिन मोर देन 50% आपके वो टॉपिक, आपके वो चैप्टर्स रिपीट होते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यहां से एग्जामिनर आपका जरूर क्वेश्चन पूछेगा, जरूर पूछेगा। यूटिलिटी एनालिसिस से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप देखिएगा, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ना आपको ये आइडिया मिल जाता है, ये टॉपिक्स पता चल जाए कि इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर मैं बात करूं, तो परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल एक्सपेंडिचर मैथड पूछा जा सकता है आपसे, प्रपोर्शनेट मैथड आपका पूछा जा सकता है, सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होती है, उनकी इलास्टिसिटी कैसे होती है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये चीजें पूछी जा सकती है। तो वो एक एग्जैक्ट आइडिया आपको मिल जाता है, प्लस आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको यहाँ पर अपनी क्या करनी है, रिवीजन भी करनी है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज नहीं करो, पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरा अभी सिलेबस ही नहीं हुआ है, और रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है आपकी ऐसी पढ़ाई का। मतलब वहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर आप रिवीजन नहीं करते हो। रिवीजन जरूर कीजिए। 6 यूनिट हैं, 6 यूनिट में से आपकी अगर मान लीजिए 5 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, 6ठी यूनिट अभी नहीं हुई है, तो उन्हीं 5 यूनिट को ही आप रिवाइज करो। रिवीजन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। उस मतलब ये कॉन्सेप्ट अपनाओ कि थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो, क्योंकि इस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको 120 के 120 प्रश्न तो अटेम्प्ट वैसे भी नहीं करने, है ना, क्योंकि
सारे क्वेश्चन हार्ड भी नहीं होंगे और सारे क्वेश्चन इजी भी नहीं होंगे और सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर भी नहीं पाएंगे, मतलब तुक्का हर क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन आपको आते भी होंगे और कुछ क्वेश्चन आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा, तो वो तुक्का सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। गलत हो गया तो 1.33 यानी कि जो एक नंबर है वो तो कटेगा ही, साथ साथ 0.33 की पेनल्टी भी लगेगी आपके ऊपर, है ना। तो आपको सोच समझ कर यहाँ पर अपने एग्जाम को देना है। तो इसके लिए रिविजन बहुत जरूरी है। 6 में से 5 यूनिट करो, लेकिन उन यूनिट को इतना अच्छे से करो कि वहां से क्वेश्चन अगर आ रहा है ना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस लेकर आओ उन 5 यूनिट को लेकर, वो रिवीजन से ही आएगा। एक ही चीज को बार बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट 1 चैप्टर्स है, ठीक है। अकाउंट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हर एक से आपके इंपॉर्टेंट 1 टॉपिक्स आपको यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको वो टॉपिक मिलेंगे, उनको रिवाइज करो, थ्योरेटिकल लेवल पे चीजों को पढ़ो। और पढ़ना कैसे है ये ध्यान में रखिए, लॉन्ग आवर्स कंटिन्यू 3 घंटे 4 घंटे नहीं पढ़ना है। साइंटिफिकली अप्रूवन है, जो अभी मैं तरीका आपको बताने जा रही हूँ अपने एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस से है, कि जब भी आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं आप क्या करो, 1 घंटा डिनोट करो कि 1 घंटा मुझे क्या करना है, अकाउंट्स को पढ़ना है। अकाउंट्स के टॉपिक आपने 2-3 डिसाइड कर ले कि 1 घंटा मुझे पढ़ना है, तो उस 1 घंटे को भी क्या करो, फिर आप 30-30 मिनट्स के सेशन में बांटो। जी हाँ, 30-30 मिनट्स के 2 सेशन, ठीक है। जैसे अकाउंट्स में आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है किसकी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले टॉपिक की, ठीक है। उस 30 मिनट में भी 25 मिनट आपको यहाँ पर क्या करनी है, स्टडी करनी है, पढ़ना है। और 5 मिनट का आप यहाँ पर क्या लीजिए, ब्रेक। जैसे कि आपको एक टॉपिक पढ़ना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला आप टॉपिक पढ़ना है, 25 मिनट दीजिए उसको, 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट ब्रेक, 30 मिनट का हो गया। और उस 25 मिनट में पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले, क्योंकि 15 ही कॉन्सेप्ट है, उसको पूरे को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए कि हर कॉन्सेप्ट क्या कह रही है। और फिर 5 मिनट ब्रेक। ब्रेक का मतलब कि बुक्स छोड़ दो, घूमो, उठो, मोबाइल चलाना है वो चलाओ, पानी पीना वो पियो, खाना है कुछ वो खाओ, 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट मतलब 5 मिनट, 25 मिनट पढ़ना है। तो उससे क्या होगा कि आपका ना फोकस बढ़ेगा कि भैया मुझे सिर्फ 25 मिनट ही पढ़ना है, मुझे 25 मिनट ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। फिर 5 मिनट रिलैक्स करो, ठीक है, आराम से बैठो या जो भी करना आप वो करो, 5 मिनट ही। फिर उसके बाद दोबारा दूसरा टॉपिक उठाओ कोई भी, उसको भी ऐसे ही करो, ठीक है, 25 मिनट। फिर यहाँ पे स्टडी करो और 5 मिनट का यहाँ पर क्या लो आप, ब्रेक, ठीक है। जब आप ऐसे करोगे ना तो इससे आपका जो फोकस है, जो आपका कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो आपका क्या है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे 3-4 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ रहे, 25 मिनट स्टडी कर रहे हैं। हमें हमारा माइंड उसी तरह से हो कि हमें 25 मिनट ही तो पढ़ना है। जब 25 मिनट ही पढ़ना है तो फिर आपका जो ध्यान है वो ज्यादा लगेगा बुक्स में, चीजों को पढ़ने में ज्यादा ध्यान आपका केंद्रित होगा, ठीक है। 5 मिनट में ब्रेक लो, उसमें अगर बैठे बैठे थक गए हो तो थोड़ा सा खड़े हो जाओ, 5-10 कदम चल लो, पानी पी लो, मुंह धो लो, बोरियत फील हो रही है तो। ये साइंटिफिकली अप्रूवन है, खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब आप इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। रिवीजन अगर आपको करनी है तो इसी तरीके से करो, 25 मिनट के अपने ब्रेक बनाओ, अपने टॉपिक डिसाइड करो कि इस 25 मिनट में ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है। और साथ ही साथ MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है, MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, गोले आपको भरने हैं, तो सही गोला आप भर रहे हो, एक आप भी नहीं करना है, ये भी ज़रूरी है। तो MCQ क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर क्या करनी है, MCQ क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूरी है, और थर्ड पॉइंट है MCQ की जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस। ये तो इन 20 दिनों में आपको बस इसी पर फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार कीजिए, थ्योरेटिकल लेवल पे चीज़ों को रिवाइज कीजिए, और MCQ क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, मिक्स क्वेश्चंस पहले 10 दिन चैप्टर वाइज लगाए, जितना भी आपका पूरा सिलेबस है उन सभी की चैप्टर वाइज MCQs करो, और फिर बाकी के 10 दिनों में मिक्स MCQs यहाँ पर लगाए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, साइंटिफिकली तरीके से आप रिवीजन करें, 25-25 मिनट के अपने सेशन बनाएं, उससे आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर कवर कर पाएंगे। अगर आप इस 20 दिनों में इस तरीके से तैयारी कर लेते हैं
तो सुनिश्चित ही 21 दिसंबर के एग्जाम में आप फतेह हासिल ज़रूर करेंगे। स्टिल अगर अभी भी आपको कोई और डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर, हम आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। और कहाँ से पढ़ें? डेली दोपहर को 3 बजे मेरी यूट्यूब पे क्लास हो रही है यूपीएलटी ग्रेड के लिए, ठीक है। डेली दोपहर को 3 बजे मेरी यूपीएलटी ग्रेड के लिए प्रैक्टिस क्लास हो रही है, जिसमें हम एक से एक बेहतरीन एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप 3 बजे मेरी उस यूट्यूब क्लास में मेरे साथ जुड़कर भी अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।